লেখা হোক বা পোয়েট্রি, তার প্রতিভার দীপ্তি বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। বুঝতে পারছি আমি কার কথা বলছি? দীপ্তি নেভাল। दीप्ति जी, वेलकम टू ऑडिशन देवप्रियो। जो मैंने कहा कि Thank you. दीप्ति तो लाइट रोशनी होते हैं, तो आप एक्टिंग के लिए जाना जाते हैं, पर अब लिखते भी अच्छे हैं, पेंटिंग भी करते हैं, तो इतने सारे चीज़ मतलब करने का कैसे हुआ? मतलब इतने सारा फिल्में एक साथ। हर चीज़ आपके बचपन से जुड़ी होती है, यू नो। मुझे लगता है सब चीज़ रूटेड है वहीं बचपन में। माय मदर वाज अ वंडरफुल पेंटर, फादर लिखते थे, तो वो दो चीज़ें तो डायरेक्टली वहीं से आ गई ना। उसके लिए तो कहीं मतलब इंस्पिरेशन के लिए कहीं देखना नहीं पड़ा। तो जैसे जैसे जब आप व्हेन यू आर ग्रोइंग, whatever things that influence you, जिन जिन चीज़ों से आप प्रभावित होते हैं, जो इम्प्रेशनेबल एज पे जो चीज़ें आपको मुतासिर करती हैं, जो छाप छोड़ जाती हैं, वही उसी का कुछ मेल होकर के रिज़ल्ट आपको बाद में आप उस शक्ल में आ जाते हैं। सही में। तो हाँ। आप मदर के बाद, अब मम्मी के बात कर रहे थे, तो शायद उनके वजह से आप एक्टर बने, क्योंकि उनके अंदर था कुछ उनको फील शौक की, था। उनको शौक थी, उनको वो नहीं शौक हो पाया था। वो शौक आपकी। परफॉर्मिंग आर्ट्स का बहुत शौक था उनको, वो कर नहीं पाई। हालात अलग थे। पहले जब बर्मा से छोड़ के आना पड़ा, जब जापानीज़ इन्वेजन हुआ बर्मा का, और फिर जब यहाँ आए लाहौर, फिर पार्टीशन हो गया, तो वो रेफ्यूजी बन करके दो तीन बार इसी तरह से ज़िंदगी जो है वो जद्दोजहद में उनकी यूथ के टाइम पर निकली। सो व्हेन शी गॉट मैरिड, आई थिंक इट वाज जस्ट appropriate for her to just settle in, you know, in domesticity. तो उनके उसमें उनके शौक जो थे वो रह गए, बट शी पास्ड इट ऑन। तो ये शी पास्ड इट ऑन टू मी। राइट, वही मैं कह रहा था। हाँ। मतलब वो आपका ये एक्टिंग में आना, ये कि आपके दिमाग में शुरुआत में था हाँ, कि मैं मुझे बहुत एक्टिंग बनना था, या मैंने एक्टर बनना था, या शायद अपने बुक में लिखा है, या नान बनना था। हाँ। आपने चला आज बुक हाँ। में, हाँ, वो लिखा है कि या तो एक्ट्रेस बनूंगी, और अगर एक्ट्रेस नहीं बन पाई तो नन बन जाऊंगी। तो ये तो एक दो एक्सट्रीम है। एक हाँ, ये थॉट बहुत क्लियर था दिमाग में। लेकिन एक्टिंग का शौक शुरू से, यू नो, व्हेन आई वाज 7-8 years, 8-9 तक तो फर्मेंटेड हो गया था, पक्का हो गया था कि मैं एक्टिंग करूँगी बड़े होके। मुझे यही करना है, दिस इज व्हाट आई विल डू विद माय लाइफ। वो हो गया था। अरे वो तब से एक्टिंग का जुनून अभी तक चल रहा है। वो तो चलेगा, वो तो साथ ही रहेगा। इस जीवन से जुड़ा है तो इस जीवन को तो निपटा के ही जाएगा। सही में, वही हम तो। और ये जो मतलब अभी ये मदर टेरेसा एंड, हाँ। तो अब बहुत सारे किरदार में आपने किए हैं, तो इस मूवी में क्या अलग चीज़ आपको लगा? क्योंकि जो ये फिल्म का सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। स्क्रिप्ट अच्छी लगनी चाहिए ना। अगर स्क्रिप्ट आपको अच्छी मिल जाती है, चाहे आपका रोल छोटा हो या बड़ा हो, व्हाट इज़ द फिल्म सेइंग? ऑफ कोर्स ऑल एक्टर्स वांट कि हमारा रोल्स बड़ा होना चाहिए और उसका फुल इम्पैक्ट होना चाहिए, बट कभी कभी आप ऐसी फिल्म के लिए हाँ बोल देते हो जब आपको लगता है कि इस फिल्म में मैं भी करूँगी कुछ, यू नो। सो दिस इज़ वन ऑफ दोज फिल्म्स। हाँ, और जैसे लायन जब करी थी मैंने, तो वो कितनी प्यारी फिल्म थी। उसमें भी मुझे लगा, मैंने कहा ठीक है, एक ही इंडियन लेडी का पार्ट है, वो या तो वो मदर है या फिर ये मेरी उम्र की जो है लेडी, एक ही रोल है, तो मैं तो डेफिनेटली आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म। तो वैसी फीलिंग मुझे इस फिल्म के लिए भी लगी, तो दैट्स व्हाई आई एम हियर।
राइट। और एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जैसे श्याम बेनेगल हो, शाही परांजपे पे हो, जैसे आपकी कथा वो, ये मिर्च मसाला बोलूँ, ये हाँ। मैं ज़िंदा हूँ, ये हाँ। अनकही, जो भी बोलूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अभी भी आपको वो कथा से पहले सोचते हैं, उसके बाद और मेमोरीज इन मार्च ऑब्वियसली। हाँ, मेमोरीज इन मार्च, सो आपके लिए ये सब शक्ति, लीला, ये सारी फिल्में मेरी। हाँ, क्या क्वेश्चन था? हाँ, तो ये जो इतने सारे फिल्म, इतने सारे किरदार, तो आपके लिए ये सब कितना, मतलब ये अलग अलग किरदार था, सो क्या ये जानिए प्रोसेस कितना ये था कि फ्रॉम कथा टू दिस? तब क्योंकि मैं ट्रेन्ड एक्टर नहीं थी, नहीं हूँ, तो मुझे शुरू में दिक्कतें आईं। मैं बहुत सेल्फ कॉन्शियस थी, वो कैमरे के सामने सेल्फ कॉन्शियस बहुत थी। तो वो करते करते सीखा, काम करते करते दूसरे एक्टर्स को काम करते देख के सीखा। मेरे सामने सबसे पहले जो एक्टर्स आए वो जुनून के टाइम पे आए, शबाना आज़मी, नसीरुद्दीन शाह, कुलभूषण खड़वंदा, जेनिफर कपूर, शशि कपूर, ये लोग सब मेरे सामने थे। तो इनको ऑब्ज़र्व करने का मौका मिला, तो दैट वाज माय लर्निंग प्रोसेस। मैं नसीर को बड़े ध्यान से देखती थी कि कैसे करते हैं, हाउ डज़ ही प्रिपेयर फॉर द रोल, यू नो, हाउ डज़ ही वर्क टुवर्ड्स अ सर्टेन सीन। आई डिडंट नो एनीथिंग, मुझे पता ही नहीं था एक्टिंग। मुझे ऐसे लगता था मैं तो कर ही लूँगी, पर वो शायद सही नहीं था। जब करने पे आते हो तो इट्स नॉट दैट इजी। सो आई अमंग दीज फिल्म्स, अनकही इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट एंड सो इज़ मैं ज़िंदा हूँ। वो मेरी बहुत मुझे लगता है वो मेरी खुद की पसंद है, मेरी खुद की। इट्स क्लोजेस्ट टू माई हार्ट दीज मूवीज़। पंचवटी है, बट मैं ज़िंदा हूँ, अनकही, एक और मेमोरीज इन मार्च, लीला का जो रोल था वेर आई प्ले दिस NRI वुमन, हाँ वो रोल। इस तरह से एक और फिल्म आने वाली है जो मुझे रोल जिसका मुझे बहुत अच्छा मुझे पसंद आया, वो होगी गोल्ड फिश। वो अच्छा, गोल्ड फिश, आएगी। हाँ, अभी उसके बारे में बात नहीं करें, बाद में बात करें। हाँ, वो आएगी, राइट, हाँ, इसके बारे में। हाँ। तो एक चीज़ जो जानना चाहेंगी कि तो मतलब जो लड़की मीना कुमारी को फैसिनेट करती थी, हाँ। तो अभी आपको, मतलब आप मीना कुमारी के सोचते थे, मीना कुमारी तरह हाँ, मैं वैसा कुछ करूँ। हाँ, पर अभी अब जहाँ पे हो ऐसे बहुत, हाँ बोलिए। हाँ, शुरू में जो मुझे रोल्स मिले वो थोड़े लाइट हार्टेड थे, बट समहाउ मेरे अंदर से ऐसा होता था कि मुझे इंटेंस रोल्स करने हैं, मुझे ऐसे करना है कुछ, आई वुडंट यूज़ द टर्म सीरियस बट सेंसिटिव एंड इंटेंस रोल्स, क्योंकि मुझे लगता था वो मेरा फोटे है। नॉट लाइट हार्टेड इज़ नॉट माई फोटे। हालांकि वो बहुत लोगों ने पसंद किए शुरू की फिल्म्स, लेकिन जैसे जैसे मुझे ये दूसरी फिल्म्स मिलने लगी, देन आई फाउंड माई बेयरिंग्स एज एन एक्टर। आई फाउंड माई बेयरिंग्स, मुझे अपना जो कहते हैं ना ग्राउंड, वो मिलने लगा। स्टार्टिंग विद कमला, अनकही, अंधी गली, मैं ज़िंदा हूँ, दीज फिल्म्स। और जो जानना चाहेंगे कि मतलब एक दौर ऐसा है कि आप, जैसे आप बोल रहे हैं, आप शबाना आज़मी को देख रहे थे कि सीख रहे थे, वही शबाना आज़मी, स्मिता पाटिल के साथ आपका नाम एक साथ आने लगा। हाँ, तो ये कैसा था, मतलब ये कितना इंटरेस्टिंग ये था? बहुत क्योंकि एक साथ ये प्यार मेरे फिल्म- लिए इट वाज अ वेरी बिग, आई मीन इट वाज वेरी एक्साइटिंग टू बी क्लब्ड विद शबाना एंड स्मिता। दोनों मुझसे काम में सीनियर, 6-7 साल मुझसे पहले काम कर चुकी थी, और टू बी पुट इन दैट ब्रैकेट, इट वाज वंडरफुल फॉर मी, इट वाज अ कॉम्प्लीमेंट। और एक एंड चीज़, और एक चीज़ जो मतलब हम सब भी देखे थे, सब और अभी भी कहा जाता है कि मतलब ये केमिस्ट्री विद फारूक शेख जी, हाँ, वी वर वेरी गुड टुगेदर ऑन स्क्रीन। हाँ, साई परंजबी की तीनों फिल्म, मतलब दो ऐसे फिल्में अभी तैयार जिसमें और ये भी है। तीसरी साथ फिल्म थी। तो ये कुछ अलग ही केमिस्ट्री था। हाँ, अच्छा था, इट वाज वेरी नाइस, वी वर्कड वेरी वेल टुगेदर, क्योंकि हम इक्वल फुटिंग पे थे। ही वाज आल्सो न्यू, आई वाज न्यू, ऑफ कोर्स ही हैड हिज थिएटर बैकग्राउंड जो
मेरे पास ट्रेनिंग नहीं थी, बट अदर देन दैट हमारी पोजीशनिंग सब यंगस्टर्स जो थे सब नए, वो मिलके फिल्म बना रहे थे, साथ साथ तक चलता रहा वो सिलसिला. देन आई ऑल्सो एन्जॉयड वर्किंग वेरी मच विद नसीर. कथा में तो बहुत अच्छा रहा काम करना नसीर के साथ. एंड देन वी डिड अनदर फिल्म कॉल्ड एक घर, मने, कन्नड़, गिरीश कासरवली की फिल्म थी. देयर ऑल्सो वी वर्कड वेल. आई लर्नड अ लॉट बाय जस्ट ऑब्जर्विंग हिम. तो एक चीज़ जानना चाहेंगे, सब कहते हैं कि वो दौर इस दौर, तो आप कैसे देखते हैं? मतलब ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा आप इस दौर को, क्योंकि हमेशा ये तो कंपैरिजन आ ही जाता है कि इस दौर में उतना अच्छा काम नहीं हो रहा है, उतना क्रिएटिव नहीं हो रहा है. तो आप कैसे देखते हैं? आप तो इस ज़माने का डायरेक्टर से काम कर रहे हैं आप. हाँ, सभी लोग काम कर रहे हैं, अब भी कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे. लॉट ऑफ एक्टर्स, ये जो सीनियर जो कहते हैं, अब आप हम लोग सब सीनियर एक्टर्स की कैटेगरी में आ गए. तो पहले काम करते थे, अभी भी बीच में काम करते रहे, अभी तक कर रहे हैं लोग काम. इट्स यू गो अलॉन्ग विद द चेंज. जो चीज़ें बदली हैं, कुछ बहुत अच्छी चेंजेस आए हैं इंडस्ट्री में, कुछ बहुत अच्छे चेंजेस आए हैं, कुछ थोड़े से not always agreeable. I mean, for me, I may not be very comfortable. जैसे लैंग्वेज बहुत ज़्यादा हो गई, हार्श लैंग्वेज. हाँ, मतलब उसकी ज़रूरत नहीं समझती मैं कि सिनेमा में इतनी स्टार्क लैंग्वेज बोली जाए. शायद मेरा अपना पर्सनल ख्याल है, बिकॉज अदरवाइज बहुत अच्छे चेंजेस आए हैं. तो आप जो कितना आगे, मतलब वी हैव अचीव्ड अ लॉट ना. तो आप कह रहे थे इंटेंस की बात कर रहे थे, तो सटलिटी इन एक्टिंग ये कि थोड़ा कम हो चुका है अभी? नहीं, कम नहीं हो चुका. नहीं, ऐसा नहीं है. इट डिपेंड्स द काइंड ऑफ फिल्म विच इज़ बीइंग मेड. ऐसा नहीं, बहुत से अच्छे काम हो रहे हैं. और OTT का, का, और विमेन आर ड्राइविंग द फिल्म्स. यस, बहुत वो कर रही हैं, फिल्म को ड्राइव कर रही हैं, और लड़कियां और फीमेल्स. एंड दैट्स वेरी इट्स अ वेरी गुड OTT के बारे में क्या कहना चाहिए आप? काम OTT ने तो बहुत से एक्टर्स को काम दिया है. अच्छा, मुझे तो बिल्कुल अच्छा लगता है. हाँ, बिल्कुल. किरदार हाँ, 2-3 कर चुकी हूँ, और भी करना चाहूँगी. OTT में. यस. और एक चीज़ जानना चाहेंगे, बंगाल कनेक्शन. मेरी मदर इज़ माई बंगाल कनेक्शन. शी इज़ नॉट बंगाली, but she was a beautiful girl, Punjabi family, growing up in Burma. She was fascinated by Bengali culture, and she used to call herself the beauty queen of Bengal. तो उनको बहुत fascination था म्यूज़िक, बंगाली म्यूज़िक, पोइट्री, इस तरह. सो आपका भी बहुत बंगाल में काम करने का बहुत, हाँ, इच्छा तो है. तो अब आप काम ऐसे बंगाली में नहीं गए, पर आप बुद्धदेव दासगुप्ता से काम किया, और गौतम के साथ किया काम, और ऋतु के साथ किया. तो ये कितना अभी तो थोड़ा तो कनेक्ट बना लिया ना. तो ऋतु पर्णो घोष ये जो है बुद्धदेव दासगुप्ता, तो यू मिस ऑल देम वर्किंग? यस. Ritu, I would have liked to work with him when he was behind the camera. I would have liked to work under his direction. मुझे ऋतु की डायरेक्शन मुझे बहुत अच्छी. As a filmmaker, I loved him. Right. I love him as a filmmaker. और आपका जो मतलब चाइल्डहुड के बारे में जो आपका किताब था, तो इसका नेक्स्ट पार्ट कब आने वाला है? क्योंकि वो तो खत्म हो गया. खत्म हुआ. मैं अमेरिका चले गए. मैं और कुछ नहीं, एक इन सीक्वेंस तो नहीं लिख रही हूँ. अच्छा. कुछ तो लिखूंगी. अब स्टार्ट कर रही हूँ अगली किताब. लेट्स सी क्या डिसाइड करती हूँ, कौन सा. अभी डिसाइड नहीं किया. और एक चीज़ जो जानना चाहेंगे, हम कहते हैं कि एक्टर या जो भी हो उसका सेल्फ लाइफ होता है, तो आप ये मानते हैं और इसके साथ ये भी मानते हैं कि रिलेशनशिप का भी एक सेल्फ लाइफ होता है? नॉट ऑलवेज. कई बार चीज़ें वापस एक दौर आता है जब आपको लगता है छूट गया है, बट देन इट सीमेंट्स अगेन. कई कुछ होता है, ये तो लाइफ है, इसका क्या कह सकते हैं. देयर इज सो मेनी शेड्स. इट्स फैसिनेटिंग. दैट्स अबाउट ऑल आई कैन से. It never fails to intrigue you.
you know, always intriguing, always you don't know what's going to happen next. आपको लगता है कि अब बस हो गया, अब जितना दुख दर्द ज़िंदगी ने देना था दे लिया, अब हम कर चुके, वो सब झेल चुके, and something will pop up, it will startle you again. ये तो है. राइट, थैंक यू सो मच. Thank एक लास्ट वन लाइनर जानना चाहिए, अगर हम कहें दीप्ति नवल, फॉर यू हु इज दीप्ति नवल? अगर आप मेरी ये किताब पढ़ेंगे तो आप मुझे थोड़ा बहुत जानेंगे, कंट्री कॉल्ड चाइल्डहुड, बिकॉज दैट इज़ मी. Okay. That is me. The writer in me is more me. The writer in me, but I'm a passionate actor, so that will always be my first love. So people will remember you as both. I hope Yes, so. Yeah. yes. Thank you so much. I hope Nice so. talking Yes. to you. Thank so you. much, man. Thank you. So much.